गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की इस नए ब्लॉग की शुरुआत मकर संक्रांति वाले दिन से मैं कर रही हूँ। सुबह का टाइम था, मकर संक्रांति यानी खिचड़ी वाला दिन था। नहा धो के अपना लैया भुजा जो भी छुआ जाता है वो सब मैं छूने के बाद यहाँ पे बैठ के मैं तिलकुट का लड्डू खा रही हूँ, यानी कि तिल की लैया। और मेरा जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा रोज़ रोज़ नहीं जा पा रहा है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना तब से मेरा वीडियो अपलोड तो अरे एडिट तो मैं कर ले जा रही हूँ, बट अपलोड टाइम से नहीं हो पा रहा है। सो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से जाने के बाद जैसे ही मैं गोरखपुर पहुँचूँगी ना, अपना ब्लॉग डेली के डेली आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हैप्पी मकर संक्रांति। संक्रांति तो बीत चुका होगा जब तक ये ब्लॉग जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना जब मैं वहाँ जाऊँगी तभी मैं एडिट करूँगी। तो हमारे यहाँ ना उस दिन कुछ दान पुण्य भी किया जाता है। तो दान पुण्य में हमारी भांजी आई हुई थी। तो भांजा और भांजी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के समान होते हैं। तो इन्हीं लोगों का पैर छू के जो भी रुपये पैसे दान करने थे वो हम लोगों ने दान कर दिया। और आज की खिचड़ी बन के तैयार है, मटर वाली, और साथ में है चोखा। तो ये तो शायद प्लेट बच्चों की थी क्योंकि इसके साथ दही नहीं है। हम लोग जो प्लेट लगाए थे अपना, उसमें खिचड़ी के साथ साथ चोखा और दही भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना हम तीनों लोग सास बहू नंद बैठ के अपना खिचड़ी खा रहे हैं। आज के दिन खिचड़ी खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सच में आज की जो खिचड़ी होती है ना इतनी टेस्टी लगती है ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों से। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, क्योंकि खिचड़ी वाले दिन पहले तो ये तय था कि हम लोग खिचड़ी सुबह में खा के और शाम वाली ट्रेन से गोरखपुर चले जाएंगे, बट उस दिन हमारा जो आना है वो कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट डे सुबह फिर से तैयारी हुई। यहाँ पे मैं नहा धो के साड़ी वगैरह डाल के एकदम से रेडी हो गई हूँ और बस जल्दी जल्दी अपना जो सारा सामान फैला के कमरे में रखी थी वो मैं समेट रही हूँ, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन है। तो उससे पहले कमरे को ठीक ठाक करके एकदम से सही करके जाना होता है। एक भी सामान हमारा इधर उधर फैला ना हो या फिर कोई सामान गलती से छूट ना जाए। सो याद कर करके ना मैं अपना एक एक सामान छोटे वाले बैग में, बड़े वाले बैग में या ट्रॉली बैग में जो जहाँ रखना था उसको मैं उठा के रख रही थी। जिसको तह लगाना था उसको मैं तह लगा रही थी। जो यहाँ छोड़ के जाना होता है उसको भी मैं तह लगा के रख के तब मैं जाऊँगी। तो इस तरह से ना घर को समेट के यहाँ से भी जाना होता है और घर को समेट के वहाँ से भी आना होता है, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर होती है। मेरे आने के बाद से मेरा कोई कमरा सही करे या ना करे या फिर कैसे करे, या फिर किसी को ये लगे कि हाँ कमरा फैला के गई हैं, या फिर कुछ मेरा ज़रूरी सामान वहाँ छूट जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। सो इस वजह से ये सारे काम करने होते हैं। बच्चों के कपड़ों की वजह से ना बक्से पे, बेड पे चारों तरफ कपड़े कपड़े ही नज़र आ रहे हैं। और एक दो हमारे कपड़े ऐसे भी होते हैं जो हम लोग वहीं छोड़ के आते हैं। तो उन सबको मैं छांट छांट के यहाँ पे अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि सारे जो कपड़े हैं ना वो सब अच्छे से सूख चुके हैं। मौसम आज बहुत ठीक तो नहीं था, बदरी कोहरा दोनों था, लेकिन हाँ ये था कि हवा चल रहा था तो कपड़े वगैरह सारे सूख गए थे। तो फटाफट मैं इन सारे कामों को समेट ले रही हूँ। आप सब कैसे हैं आप सब बताना ज़रूर। और आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा ना कि जाओ तो सारा समेट के जाओ और आओ तो सारा समेट के आओ। जी हाँ, कोई चीज़ छूटे ना। खासतौर पे बच्चों के गारमेंट्स वगैरह होते हैं ना वही ज़्यादा मुझसे छूट जाते हैं, क्योंकि बड़े कपड़े तो मुझे याद होते हैं कि ये लेके आई थी, वो लेके आई थी, ये लेके जाना है। लेकिन छोटे कपड़े जो होते हैं ना इधर उधर ज़रूर कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं याद करके रख रही हूँ। और पीयू पापा चले गए हैं मार्केट, और उनका जो मार्केट का काम है वो करके आ जाएंगे। उसके बाद हो सके तो उधर से ऑटो वगैरह लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्रेंड्स शाम तक गोरखपुर। और आते वक्त का कोई भी व्लॉग मैं शूट नहीं की थी, क्योंकि वही है ना कि चलते चलते इतनी हड़बड़ी मेरे साथ मच जाती है कि मैं क्या बताऊँ। दोपहर के लंच का सारा बर्तन पड़ा हुआ था और बर्तन धोते धोते ऐसा हुआ कि सिंक का जो पाइप होता है नीचे से वही टूट गया। सो इतनी अफरा तफरी मची, जल्दी जल्दी में पीयू पापा ने उसको बनाया, फिर मैंने सारा बर्तन धोया आंगन का, सिंक का। और इस चक्कर में ना एक तो मेरा मूड ऑफ हो गया, दूसरी बात कि कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है ना कि मन नहीं होता है कि ये काम करें। और सच में ऐसा ही कुछ हुआ था। स्टेशन पे जैसे ही मैं आई वैसे ही मेरा ट्रेन सामने खड़ा था। यूँ समझ लीजिए कि दौड़ के हम लोगों ने अपनी ट्रेन पकड़ी और उसके बाद ट्रेन चली और गोरखपुर आ गई। अगर मैं ब्लॉग बनाना चाहती तो ब्लॉग बना ही लेती, लेकिन यूँ कह लीजिए कि मूड भी मेरा कुछ सही नहीं था। होता है मेरे साथ कभी कभी। तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ और यहाँ पे आलू बैगन की भुजिया बनाई थी और साथ में बनाऊंगी। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि जोड़ों की भूख लगी है सबको।
और सब लोग कम से कम 2-2 4-4 पराठा खा लें ताकि थोड़ा सा उनको तसल्ली मिले। उसके बाद का जो अपना काम होगा वो मैं करूँगी। इस काम के साथ साथ बाहर भी काम चल रहा है, यानी कि पीयू पापा भी मेरी मदद करा रहे हैं। और किस तरह से कराते हैं ना, मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोग जो भी ट्रॉली बैग वगैरह लेके आते हैं ना, तो जो कपड़े धोने के होते हैं तो वो कपड़े वो मशीन में डाल देते हैं और बैग वगैरह खाली कर देते हैं। तो बस इतना हेल्प हो जाता है। जो कपड़े साफ़ होते हैं उनको अलग कर देते हैं, जो थोड़े से अच्छे वाले कहीं बाहर पहन के आने जाने वाले होते हैं उन कपड़ों को वो अलग कर देते हैं। तो वो कर चुके हैं। वीर अभी भी सोया हुआ है, लेटा हुआ है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े डले थे, बैग वगैरह सारे डाल दिए थे। इन्होंने शायद 2 लॉट चलाए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लॉट ही है क्योंकि इसमें पूरा फुल ऊपर तक भरा हुआ है। बच्चों के स्वेटर, शॉल, स्टॉल, बैग, जैकेट, सारी चीज़ें इसी में एक के मतलब अपने हिसाब से वो धो दिए थे। तो इतना काम चलिए मेरा हो गया। हो क्या गया, आसान ही हो गया, क्योंकि अगर मैं इनको खाली करती, पोंछती, रखती और वॉशिंग मशीन में लगाती तो कुछ ना कुछ टाइम मेरा जाता ही जाता। मौसम यहाँ आने के बाद भी फ्रेंड्स वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है मौसम में। कोहरा घना छाया हुआ है और डर ऐसा लग रहा है ना कि जो शीतलहर है वो तो न शुरू ही हो रहा है न ख़त्म ही हो रहा है। 2-3 दिन खूब घना कोहरा हो जा रहा है और 2-3 दिन बीच में धूप निकल जा रहा है। खैर ससुराल गई थी तो वहाँ का मौसम ठीक था, 1-2 दिन ही धूप नहीं निकला था, बाकी दिन तो धूप निकला ही था। जो लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उन लोग को तो पता ही है, वो लोग तो व्लॉग में खैर देख ही लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी इन सारे कपड़ों को मैं फैला दे रही हूँ। उसके बाद ना अब मैं चली जाऊँगी कंबल में, क्योंकि मुझे सच में बहुत ठंड लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 1 कप अच्छा सा अदरक वाली चाय ले लूँ और ब्लैंकेट में जाके घुस के बैठ जाऊँ, ताकि मेरे अंदर की जो ठंड है ना वो गायब हो जाए, थोड़ा सा शरीर गर्म हो। कभी कभी ना ठंड नहीं महसूस होती है मुझे, मैं पूरा काम कर लेती हूँ, और कभी कभी जब ठंड लगती है ना तो कोई भी काम मुझे करने का मन बिल्कुल ही नहीं होता है। कपड़े ना हवा में इस तरह से डाल दूंगी तो हवा से ज़रूर सूख जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत गीला भी रहा ना तो शाम को उठा के मैं अंदर स्टैंड पे डाल दूंगी, या फिर चेयर वगैरह पे इस तरह से खुले में रख के मैं सुखा लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। कपड़े इस तरह से बंद करके रख दो ना तो उसमें से एक अजीब सी महक सी आने लगती है, तो इस वजह से। चलिए आज का मैंने छोटू सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैं फाइनली बता दूं कि ससुराल से वापस आ गई हूँ। आने के बाद मेरे घर की हालत देख के मेरा मन खुश हो गया। लोग कहते हैं ना घर की हालत देख के मन घबरा गया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं घबराया, खुश हो गया। क्यों खुश हो गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर जो लोग गेस किए होंगे वो लोग तो गेस कर ही लेंगे, अगर जो लोग नहीं किए होंगे उनकी बात ही अलग है। और जो साड़ी मैं पहन के आई थी ना, ये तो मैं हाथ से धो के लेके आ रही हूँ वॉशिंग मशीन में। तो अगर मैं इसे धो देती ना तो इसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती, एकदम से निचुड़ा जाता, ख़राब हो जाता। थोड़ी सी तांत वाली ये साड़ी है, फल्की फल्की सी रहती है, लेकिन धो दो तो मतलब लगता है कि सिकुड़ सी गई है। अभी इसको थोड़ा सा मैं इसमें प्रेस कर दूंगी ना तो एकदम से इसमें शाइनिंग आ जाएगी। उसके बाद फिर मेरा शाम वाला रूटीन यहाँ पे शुरू हो गया है, डेली का रूटीन। और अपने रूटीन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। खैर वहाँ भी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ भी जितने दिन रही उतने दिन मैं इंजॉय की हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो जिम्मेदारी होती है ना वो दूसरे तरह की हो जाती है। यहाँ पे हर चीज़ की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अंदर से लेके बाहर मार्केट तक की। अभी मुझे थोड़ी देर बाद मार्केट ही जाना है, सब्जी मंडी की तरफ, क्योंकि सब्जी अभी घर में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें जैसे अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें मुझे लेके आना है। और कुछ तैयारी मैं डिनर की करके यहाँ पे जा रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।